स्पाइसीज हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। ये है अगस्त 24 से अगस्त 31 का ये जो वीक है, उसके दौरान कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मीन राशि में है, पाइसिस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को पाइसिस के लिए। Thank you so much. Thank you. 2 more times. 1 more time. शून्य. All right, thank you. Surrender to the sweetness. जीवन में मिठास भरने की जरूरत है मेरे पाइसिस को। थोड़ा सा मन कड़वाहट से भर दिया, शायद कुछ बुरे और कपटी लोगों ने आपका मन, तो आपका कोमल ही था, लेकिन दूसरों के ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में आ गए आप, जिससे कि आपका जो मन था, आपकी जो मन की चंचलता थी, जो निर्मलता थी, उसमें थोड़ा सा जैसे दाग लग गया हो, थोड़ा सा जैसे धूल जम गई हो। तो ये जो कार्ड है, कितना खूबसूरत कार्ड है देखिए। सबसे पहले तो ये है हमारा जो स्टार सीड ऑरेकल डेक है, बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत इसकी जो इमेजेस हैं वो हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपसे यही गुजारिश कर रहा है कि सरेंडर टू द स्वीटनेस। वो जो मिठास जो आप में पहले से ही थी, उस मिठास को दोबारा अपने जीवन में लेकर आइए। वो जो धूल जम गई है ना कुछ लोगों के कारण, आपके कारण नहीं, ये दूसरों के कारण हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ उन लोगों को अलाउ किया ये सब करने के लिए। सिर्फ आपकी इतनी सी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां भी हमसे ही होंगी, है ना। तो खुद को भी माफ़ कीजिए और दूसरों को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस इज द आंसर गाइस। माफ़ करने में जो ताकत है ना, वो दुनिया की और किसी चीज़ में नहीं। माफ़ करना दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है। तो आपको सिर्फ फॉरगिव करना है, ताकि ये जो मिठास है वो दोबारा से आपके जीवन में आ जाए, और वो जो कड़वाहट आपको महसूस हो रही है ना पिछले कुछ दिनों से, वो मिट जाए, वो मिट जाए आपके जीवन से। वीनस एनर्जी, शुक्र की एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। ये है सेल्फ लव के बारे में, ये सेल्फ लव के बारे में है। और अपने जो मित्र हैं, जो आपके सच में मित्र हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने को मित्र हैं, जो सच में आपके मित्र हैं, उनके साथ, उनकी संगति में बैठकर कुछ फ्रूटफुल, कुछ ऐसा कि जिसमें वज़न हो, कुछ ऐसा सीखना, कुछ ऐसा सिखाना, कुछ ऐसी बातें करनी जिससे कि आपके जीवन में कुछ रंग भरे जा सकें, कुछ उद्देश्य भरा जा सके। तो अच्छे लोगों की संगति की ओर भी ये इशारा करता है। सेल्फ लव अगर आपको ज़रूरत है, आखिर का हफ्ता है ये इस मंथ का, तो देखिए आपने इस हफ्ते में कौन कौन से प्लान्स क्रिएट किए थे इस हफ्ते में करने के लिए, जो आपने नहीं किए इस महीने में करने के लिए, जो आपने नहीं किए उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस महीने के दौरान काफ़ी बिजी रहे हैं और आपने अपनी जो सेल्फ लव है, सेल्फ रूटीन की ओर इतना ध्यान नहीं दिया, तो उसकी ओर ध्यान दीजिए। ये सेल्फ लव की ओर भी ध्यान देता है। खुशियाँ, और खुशी ढूंढने के लिए आपको कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कारण मत ढूंढिए खुशी का, क्योंकि जब कारण ढूंढने बैठेंगे ना, तो कारण नहीं मिलेगा। ये जो इंसानी जीवन है, ये दुखों से ज़्यादा भरा हुआ होता है, ऐसा दिमाग सोचता है, राइट। रूह के लिए तो सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ ही उजाला है रूह के लिए, क्योंकि रूह की जो बुनियाद है वो रोशनी ही है। तो ये सिर्फ आपसे यही कह रहा है कि अगर कुछ कड़वाहट भर गई हो पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें थोड़ी सी मिठास लेकर आइए, और इसका इस मिठास का एक तबका ही, एक बूंद ही काफ़ी होगी उस कड़वाहट को दूर करने के लिए। और सरेंडर टू द स्वीटनेस, सरेंडर टू द स्वीटनेस। जो स्वीटनेस क्या है, मिठास क्या है, वो भगवान, वो शक्ति, वो सब कुछ वही तो है। तो कोई अगर ऐसी चिंता भी है मन में, तो वो भी सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, वो अपने आप ही उसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड पाइसिस, इसके रंग बहुत खूबसूरत हैं, देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत। अब आपका जो मूनोलॉजी ऑरेकल डेक है वो देख लेते हैं। ये है पाइसिस। थैंक यू सो मच। 2 more times, 1 more time, शून्य। Thank you. Your hard work is paying off. Look at that. आपने मेहनत बहुत की है,
स्पाइसेस ने। मुझे लगा ही था कि आप काफ़ी शायद बिजी रहे हैं इस अगस्त के महीने में और उसकी वजह से सेल्फ लव का जो रूटीन है वो थोड़ा सा पीछे चला गया। सेल्फ लव से क्या मतलब है मेरा, शायद आपने अपने जो आपके जो इमोशंस हैं उन्हें खुद पर हावी होने दिया और उन्हें काम करने के लिए आपने शायद कुछ ऐसा खाना खा लिया जो आप खाना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल आप डाइट पर थे लेकिन फिर भी आपने चीटिंग की। आपने अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो नेल्स, अगर आप लड़की हैं, अगर आपको पसंद है नील पॉलिश लगाना, तो कुछ दिनों से आप उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि आपको और काम थे और जिम्मेदारियों को निभा रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम सेल्फ लव के लिए सेल्फ लव में इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ये जो हफ्ता है ये आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये फोकस आप खुद पर लगाएं, खुद के सेल्फ लव में उसको इन्वेस्ट करें टाइम को। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो किसी मकर राशि के साथ भी आपका लिंक हो सकता है। जितना भी अगर कोई रिलेशनशिप है, अगर आपने वो समय जो है अपने रिलेशनशिप में स्पेंड किया है, ये जितनी भी एनर्जीज हैं अगस्त के महीने में, आपको उसका सिला भी मिलेगा, आपको उसकी एप्रिसिएशन भी मिलेगी। आपका जो पार्टनर है वो ज़रूर उस चीज़ को रियलाइज़ करेगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई सरप्राइज़ गिफ्ट मिल जाए। मुझे अगेन ये बार ये शायद रिपीट हुई है पाइसेस की रीडिंग में, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं वही बोलूँगी। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को तोहफा मिल सकता है। और ये न्यू मून की एनर्जी है तो नयापन, जैसे कुछ जीवन में नयापन आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है तो उसको खुद लेकर आइए, खुद मेहनत कीजिए। आप खुद से पूछिए कि आपके जो डेली रूटीन है उसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें नएपन की ज़रूरत है। खुद से पूछिए ये सवाल को। आपका टैरो जो कार्ड है, मैं एक ही टैरो कार्ड लूँगी, वो देख लेते हैं। पाइसेस, 2 more times, thank you, 1 more time, शून्य। Okay. Look at that, Wheel of Fortune. तो ये गुड लक की ही निशानी है। उपहार तो मिलेगा, जरूर मिलेगा मेरे पाइसेस को। मुझे बताना, हाँ, जो भी उपहार मिले मुझे ज़रूर बताना क्या मिला है आपको, क्योंकि ये एनर्जी बहुत आपके इर्द गिर्द रही है इस अगस्त के महीने में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है? चक्र का घूमना, बेहतरी के लिए, आपके बेहतर जीवन के लिए, गुड कर्मा का वापस आपकी लाइफ में आना। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका सिला जो है, ये थैंक यू का कार्ड है। पता है किसकी ओर से? यूनिवर्स की ओर से। यूनिवर्स आपको थैंक यू कह रहा है कि थैंक यू, तुमने अच्छा काम किया, ये तुम्हारी ब्लेसिंग मैं भेज रहा हूँ। तो ये यूनिवर्स के थैंक यू कहने का तरीका है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून ये जो कार्ड है, गुड कर्मा का आपके जीवन में वापस आना, कुदरत का मेहरबान होना आपके ऊपर। मुझे एकदम से स्टडी वर्ड सुना, पढ़ाई वर्ड। तो अगर आपको अभी तक आपकी पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिल रही थी, आई नो ये वीकली रीडिंग है, लेकिन ये मैसेज टाइमलेस होगा कुछ लोगों के लिए। अगर आपको पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिल रही थी, विश्वास रखिए, ये कार्ड उस चीज़ की ओर भी संकेत करता है कि आपको आपकी पढ़ाई में भी जितनी मेहनत की है उसका उतना फल भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप किसी रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसमें आपकी यस है। मुझे यस नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा यस, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मुझे ये भी नज़र आ रहा है इस सांप से कि अगर किसी ने आपके बारे में गॉसिप की इन द पास्ट और जिसकी वजह से आप थोड़े से हर्ट हो गए, ये शख्स जो है वो आप ही की तरह पाइसेस हो सकता है। अगर इस शख्स ने आपके बारे में गॉसिप की इन द पास्ट और उसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, तो उस शख्स को भी रियलाइज़ हो सकता है, इस हफ्ते में अपनी गलती का एहसास हो सकता है। वो शख्स आपसे अपॉलॉजी, आपसे माफ़ी मांग सकता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर कोई गलती करे और आपसे उसके लिए माफ़ी मांगे तो आपको भी माफ़ कर देना है, मन को मैला नहीं करना, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन
ये अगेन ये जो कड़वाहट वाला मुझे मैसेज मिल रहा था, अगेन मैं इसके साथ उसको लिंक करने की कोशिश करना चाहूँगी। अगर ये कड़वाहट किसी दूसरे एक ऐसे शख्स की वजह से आई है जिसको आपने तो बहुत मोहब्बत की, आपने तो बहुत रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, लेकिन इस शख्स ने कुछ ऐसा गलती कर बैठा ये शख्स कि जिसकी वजह से मन में आपके थोड़ी सी ग्रजेस जो पैदा हो गए, आपके मन में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई। तो ये कार्ड ये कहता है कि कोई बात नहीं, गलतियां भी हमसे ही होंगी, दूसरों से ही होंगी, भगवान तो नहीं है हम, है ना। तो बस माफ़ कर दीजिए, और उस कड़वाहट को दूर करने के लिए ये शख्स जब माफ़ी मांगे ना, उसे सिर्फ माफ़ करना है, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके संबंध भी जो इस शख्स के साथ है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब जो आपकी ओवरऑल गाइडेंस है पाइसेस वो देख लेते हैं। 2 more times, thank you, 1 more time, शून्य, thank you. Ooh, look at that, open your heart space. I mean, this is beautiful, isn't it? स्पिरिट जो हम बात कहें और उसी को कंफर्म कर दे तो इससे खूबसूरत क्या होगा। वो इस चीज़ का संकेत है कि वो शक्ति मौजूद है यहाँ पर। देखिए, ओपन योर हार्ट स्पेस, मैंने ग्रजेस की बात की, मन में जो कड़वाहट है उसकी बात की, और ये कार्ड भी उसी की और बात कर रहा है कि प्रैक्टिस लेटिंग गो, क्लाउड वॉचिंग। जो बादल हैं आसमान में वो मूव होते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं। ये किसकी और संकेत देता है स्पिरिचुअलिटी में? ये कहता है कि जो आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। आप जो ऑब्जर्वर हैं आप उसके ऊपर ध्यान लगाइए, अपने थॉट्स पर नहीं, क्योंकि थॉट्स रियलिटी नहीं है गाइस। आप जो ऑब्जर्वर है ना, जो ऑब्जर्व कर रहा है इन थॉट्स को आते हुए और जाते हुए, वो सच्चाई है। और वो जो ऑब्जर्वर है ना तो उसके मन में कोई ईर्ष्या होती है, ना ही उसके मन में कोई जेलसी आती है, ना ही नफरत। उसे सिर्फ प्यार करना ही आता है, क्योंकि वो रोशनी का अंश है, उस रोशनी का अंश जिससे हम सब पैदा हुए हैं। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है। क्लाउड वॉचिंग जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आपका हार्ट चक्रा जो है उसको ओपन करने के लिए सबसे पहला तो क्या करना है, सिर्फ माफ़ करना है, सिर्फ माफ़ करना है। प्रैक्टिस लेटिंग गो, लेट गो, लेट गो, जाने दीजिए। ऐसे ख्यालों को अपने मन में क्यों बिठा कर रखना जो कि बिन बुलाए मेहमान हों। ऐसे मेहमानों को जाने दीजिए उनसे पीछा ही छुड़ाइए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और गुड लक तो है ही मेरे पाइसेस के लिए, मेहनती बहुत है मेरे पाइसेस, तो गुड लक है आपके लिए। और बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस, हल्की हल्की एनर्जी है, जैसे मैं कहूँ ना, हल्की एनर्जी है। मैंने अभी स्कॉर्पियो की रीडिंग की, बहुत जिसे कहते हैं बड़ी एनर्जी थी स्कॉर्पियोस के लिए, और ये है कि हल्की एनर्जी है, अच्छी निर्मल एनर्जी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, जो आपकी है मंथली रीडिंग, इन डेप्थ रीडिंग होगी। इस बार मैं बहुत उत्साहित हूँ सितंबर के मंथ के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे है नेक्स्ट मंथ। तो अभी मैं चलती हूँ गाइस, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।